तो ऑफिशियल लेटर चल रहा था, डालो टॉपिक डालो ऑफिशियल लेटर। और ऑफिशियल लेटर में हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज चौथा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखो ध्यान से और समझो इसको। राइट ए लेटर टू द SHO of your area। Write a letter to the SHO of your area complaining about violation of traffic rules in your city। in your city लिख लो। लिख लिया? यस। ठीक से समझो, अर्थ लिखते जाओ। राइट लेटर सब जानते हो, इस पाठ का क्या अर्थ होता है, सब जानते हैं। एक पत्र लिखो, राइट लेटर एक पत्र लिखो। आगे कोई अधिकारी का नाम दिया हुआ होगा, कोई पद नाम, कोई अधिकारी का पद नाम दिया हुआ होगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कोई पोस्ट दी हुई होती है। इसमें द SHO ऑफ योर एरिया। SHO क्या होता है, देखिए ध्यान से समझो इसको। स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर ये थानेदारी होता है। इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, ज्यादातर इंस्पेक्टर होता है SHO, और नहीं तो कई बार सब इंस्पेक्टर भी SHO की पोस्ट पर होता है। SHO वो अधिकारी होता है जिसको किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है। अर्थात पुलिस का जो कार्य होता है इनकी देखरेख में होता है। थाने का सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हो। तो राइट लेटर टू द SHO ऑफ योर एरिया, अपने क्षेत्र के SHO को एक पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट, शिकायत करते हुए। कंप्लेनिंग मानी शिकायत करते हुए। किस बात की शिकायत करनी है? अबाउट द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। वायलेशन का अर्थ होता है उल्लंघन, लिख लो। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है, एक साथ ही लिखो। यातायात के नियमों का उल्लंघन, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के बारे में शिकायत करते हुए इन योर सिटी, आपके शहर में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनकी शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के SHO को एक पत्र लिखना है। बात समझ में आ गई? यस। ये बात समझ में आएगी कि इसमें क्या करवाना चाहते हैं, किस बात पे लिखवाना चाहते हैं? द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इन योर सिटी। आपके शहर में जो यातायात के नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसकी शिकायत करते हुए आपको SHO को एक पत्र लिखना है। समझ में आ गया? तो इसका बनाते हैं। आंसर वही है, आपने 3 लेटर पहले पढ़ लिए। जो 7 स्टेप्स हैं उनको क्रम से लागू करो। पहले आप सेंटर से एड्रेस लिखो, 3 लाइन में कंप्लीट करो। 4-5 बातें उसमें आती हैं वो पूरी की पूरी लिखो। जैसे 27
ऑब्लिक के बजाज नगर बजाज रोड रामगढ़ सीकर। लिख लिया एड्रेस। इसके बाद में एक लाइन आप ब्लैंक छोड़िए और डेट डालिए, जैसे आपका 25 मार्च 2021, इस तरह से डेट डालिए। डेट डालने के बाद भी एक लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए और यहाँ आएगा उस अधिकारी का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको पत्र प्राप्त होना है। यहाँ एसएचओ को प्राप्त होगा तो द एसएचओ, पुलिस स्टेशन, रामगढ़ सीकर, इस तरह से बना लीजिए। लिख लिया? यस। ये मिटा दें, ऊपर लिख दें। अब देखिए ये जो बात अभी तक जो आपने किया है ना, ये एक फॉर्मल टाइप की बातें हैं, यानी सब में करना पड़ता है यहाँ तक। बस अधिकारी का नाम वगैरह बदल जाएगा। एड्रेस कोई प्रश्न में दिया है तो वो उसी के उन बातों से बनाओ, नहीं दिया है तो एक काल्पनिक बना के लिख दो। ये बातें लगभग थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सब में आती हैं। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको प्रश्न के अनुसार डालना है। सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या है, शिकायत है, कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, कंप्लेन about the violation of traffic rules। अर्थात क्या होगा, यातायात के नियमों की उल्लंघन की शिकायत। अब हो जाएगा आपका वही शैली हो जाएगी आपकी, डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, कोई सा एक यहाँ लिख देना है आपको। ये लाइन खाली रह जाएगी, इसके बाद इस लाइन में कुछ लिखना नहीं है, नीचे से आप शुरू करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स the violation of traffic rules in our city। The incidents of road accidents are increasing in these days। The
इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन दिस डेज। थोड़ा और जोड़ दीजिए। चलो कोई नहीं, आगे देख लेंगे। Many irresponsible people break traffic rules in our city they seem to be in hurry on the road। एक बार अर्थ कर लेते हैं, ये लिख लो पूरा। ध्यान से अर्थ करो, अंडरलाइन करके, जो भी अर्थ नहीं आता है उसको तुरंत लिखो। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, वही बात है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड है। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ब्रिंग, आकर्षित करना, लाना, योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किधर? टुवार्ड्स माने की तरफ, इसको लिखो, टुवार्ड्स माने की तरफ। टुवार्ड्स द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों के उल्लंघन की तरफ। टुवार्ड्स द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इन आवर सिटी, हमारे शहर में यातायात के नियमों के उल्लंघन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या होगा? हमारे शहर में यातायात के नियमों के उल्लंघन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। क्या हो रहा है इससे? देखो, द इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स मानी घटनाएं, ऑफ किस चीज की घटनाएं? ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं। इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स का मिलाकर लिखो, सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं। आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, आर इंक्रीजिंग का लिख लो, बढ़ रही हैं, इन दीज डेज, आजकल। सड़क दुर्घटनाओं की जो घटनाएं हैं वो आजकल बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं। क्या होगा? इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स का अर्थ है सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, इन दीज डेज, आजकल। समझ में आ गया? आगे देखिए, मैनी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल, बहुत से, मैनी माने बहुत से, इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल माने गैर जिम्मेदार लोग। अब ये पूरा फ्रेज एक साथ बोलिए, मैनी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल, बहुत से गैर जिम्मेदार लोग। मैनी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल का क्या अर्थ है? बहुत से गैर जिम्मेदार लोग ब्रेक, तोड़ते हैं, ब्रेक मानी तोड़ते हैं, ट्रैफिक रूल्स माने यातायात के नियमों को, इन आवर सिटी, हमारे शहर में। हमारे शहर में बहुत से गैर जिम्मेदार लोग हैं जो यातायात के नियमों को तोड़ते हैं। समझ में आ गया? दे सीम, वे प्रतीत होते हैं, सीम माने प्रतीत होना। दे सीम टू बी इन हरी, जैसे जल्दी में हो, टू बी मानी हो, इन हरी, जल्दी में, SURRY, हरी मानी जल्दी में। दे सीम टू बी इन हरी, वे जल्दी में प्रतीत होते हैं, ऑन द रोड, सड़क पर। वे जब भी सड़क पर होते हैं
तो जल्दी में प्रतीत होते हैं, यानी नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, वो ये मिटा देते हैं और फिर लिखते हैं। पैरा बदल लो भाई। इट इज वेरी कॉमन that many people talk on mobile when they drive a vehicle. It is very common that many people talk on mobile when they drive a vehicle. High speed is another cause. High speed is another cause of these accidents. High speed is another cause of these accidents. Pedestrians are not safe on the roads. इतना कोई समझो, एक बार ये लिख लीजिए और ठीक से समझ लीजिए। लिख लिया? हाँ तो समझो, आपने एक पैरा ऊपर बना दिया, ठीक है ना। अब ये दूसरे पैरे में देखो, इसको याद करना इजी हो जाएगा। दो पैरे में रखो। इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है, ये बहुत आम बात है, ये बिल्कुल आम बात है या सामान्य सी बात है। कॉमन होता है सामान्य, ठीक है ना। इट इज वेरी कॉमन, ये बहुत सामान्य बात है दैट की मैनी पीपल, बहुत से लोग टॉक ऑन मोबाइल पर बात करते हैं। टॉक ऑन मोबाइल, टॉक माने बात करते हैं, टॉक माने बात करते हैं। ऑन मोबाइल कई बार ओवर भी आता है, ओवर मोबाइल। टॉक ऑन मोबाइल, मोबाइल पर बात करते हैं। व्हेन दे ड्राइव, जब वे चलाते हैं। ए व्हीकल, वाहन, जब वे वाहन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो वो साथ में क्या करते हैं? मोबाइल पर बात करते हैं। ये एक कॉमन हो गया, एक आम बात हो गई। तो ये भी गलत है, ये ट्रैफिक रूल्स के विरुद्ध है। अगर वाहन चलाते कोई बात करता है तो वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है एक प्रकार से। हाई स्पीड, तेज गति, हाई स्पीड इज एन अनदर कॉज। तेज गति एक अन्य कारण है, इज मानी है, एन अनदर कॉज का अर्थ लिखो एक अन्य कारण। तेज गति भी एक अन्य कारण है ऑफ दीज एक्सीडेंट्स, इन दुर्घटनाओं के लिए। इन दुर्घटनाओं का हाई स्पीड भी एक कारण है, और हाई स्पीड है, मोबाइल पे बात करते चलाते हैं। इन सब के चलते दिक्कत किसको आती है? पेडेस्ट्राइंस। पेडेस्ट्राइंस का अर्थ होता है पैदल चलने वाले लोग, सड़क पर जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं। पेडेस्ट्राइंस के लिए सड़क पर जगह होती है दोनों तरफ, और वो अपनी जगह में ही चलते हैं, फिर भी वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं वो उन्हें हानि पहुंचा देते हैं। तो पेडेस्ट्रियंस आर नॉट सेफ, जो पैदल चलने वाले होते हैं सड़क पर, आर नॉट सेफ, वो सुरक्षित नहीं है ऑन द रोड, सड़कों पर, ये स्थिति है। तो अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। सो
आई रिक्वेस्ट यू, वैसे इसको ऊपर लिख दो, देखिए, सो आई रिक्वेस्ट यू to deploy traffic police in every street in the city to punish the lawbreakers. एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ, प्लीज look into the matter soon. एक लाइन ब्लैंक छोड़ के थिंकिंग यू लिखो, फिर योर्स फेथफुली रविकांत। ये लिख लो, मैं एक बार इसको समझा दूं आपको, थोड़ा यहाँ समझाना शेष है। रिक्वेस्ट की गई है, इतनी सारी बातें आपने बताई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करते हो, तो सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का अर्थ होता है तैनात करना, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि डिप्लॉय ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दीजिए इन एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में, इन द सिटी, शहर में। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि शहर में प्रत्येक गली में ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दीजिए। किस बात के लिए? टू पनिश, सजा देने के लिए। पनिश माने सजा देना। द लॉ ब्रेकर्स, कानून तोड़ने वालों को। लॉ ब्रेकर्स होता है कानून तोड़ने वाले। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि शहर की प्रत्येक गली में ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दीजिए ताकि वो कानून तोड़ने वाले को सजा दे। अब ये लाइन फिक्स है जो आती है सब में, किंतु खास होता है विचार करना। कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। ये सारी बातें आप लिखकर इसको पूरा कर लीजिए। समझ में आ गया? थैंक्स।